अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज़ इंग्लिश रीडिंग बुक की सीरीज़ नंबर 1 मैंने अपलोड कर दी है। ये पार्ट 2 है इसका। तो कल मैंने ये पढ़ाया था, चलिए फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। ये कलिमा तय्यबा और इसकी इंग्लिश, ये इंग्लिश रीडिंग है। इससे आपको इस्लामिक नॉलेज होगी साथ में, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा कि इंग्लिश किस तरह रीडिंग की जाती है, किस तरह उसको पढ़ा जाता है, किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन किस तरह अदा की जाती है, तलफ़ुज़ किस तरह इंग्लिश की अदा की जाती है, ये सब चीज़ें आपको मालूम चलेगी। तो आप इंग्लिश रोज़ाना रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, दोनों चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। इंग्लिश रीडिंग भी आपको आ जाएगी और बहुत सारी नॉलेज जो बच्चों के लिए है, इस्लामिक नॉलेज, वो भी इम्प्रूव होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसे इंग्लिश में कैसा कहेंगे? मैं इंग्लिश इसकी ट्रांसलेट करूँगा, और ये अरबी है, इसकी इंग्लिश ये है। अब इसकी मैं उर्दू भी ट्रांसलेट करके दिखाऊँगा और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊँगा आपको। देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप बिसाइड्स अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं। अच्छा, देयर इज़ नन यानी कोई नहीं है, वर्दी मतलब लायक, वर्शिप मतलब इबादत, यानी इबादत के लायक कोई नहीं है। बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है। तो बिसाइड्स अल्लाह मतलब अल्लाह के अलावा, वर्दी ऑफ वर्शिप मतलब इबादत के लायक, देयर इज़ नन कोई नहीं है, तो इबादत के लायक कोई नहीं है, बिसाइड्स अल्लाह अल्लाह के अलावा इबादत के कोई लायक नहीं है। आपको एक एक मीनिंग समझ में आ गया होगा एक एक वर्ड का। आगे बढ़ते हैं। एंड मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं। मैसेंजर कहते हैं रसूल को, नबी को, पैगाम पहुंचाने वाले को मैसेंजर कहते हैं। और एक एक वर्ड का मीनिंग भी आप लिखते जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कल मैंने पढ़ाया था, पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया था, ये पार्ट 2 चल रहा है, इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। अब आते हैं कलिमा शहादा। अब इसकी भी ट्रांसलेट करके देखेंगे हम लोग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका हम तर्जुमा करते हैं पहले इंग्लिश में। आई बियर विटनेस दैट देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप बिसाइड्स अल्लाह। चलिए उर्दू में इसका ट्रांसलेट करते हैं। आई बियर विटनेस, इसका मतलब क्या होता है? मैं गवाही देता हूँ। आई बियर विटनेस, विटनेस कहते हैं गवाही को, बियर मतलब देता हूँ। आई बियर विटनेस, मैं गवाही देता हूँ, दैट के देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। नन कोई नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप इबादत के लायक कोई नहीं है, बिसाइड्स अल्लाह अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है। आई बियर विटनेस, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो आप सबका मीनिंग आपको मालूम चलता जा रहा है ना। वर्दी मतलब लायक, वर्शिप मतलब इबादत, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। तो ये एक एक मीनिंग आपको लिखते जाएं, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। हु इज़ अलोन, जो अकेला है। हु इज़ अलोन मतलब जो अकेला है, अलोन मतलब अकेला। मीनिंग लिखते जाएं सबकी, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। एंड और हैज़ नो पार्टनर, और उसका कोई शरीक नहीं है। नो पार्टनर, और उसका कोई शरीक नहीं, पार्टनर कहते हैं शरीक को। एंड और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज मैसेंजर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके क्या हैं? मैसेंजर हैं। मैसेंजर किसको कहते हैं? मैंने आपको कहा, रसूल को, नबी को, पैगाम पहुंचाने वाले को मैसेंजर कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इससे देखिए, आप पहले तो चीज़ कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि बच्चों को आप इंग्लिश में भी बता सकें, उर्दू भी इसकी मीनिंग कर सकें, और आपकी इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव हो। ये इंग्लिश रीडिंग बुक की मैं ये इसलिए लाया हूँ ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और बच्चों को आप नॉलेज भी दे सकें इस्लामिक।
تو یہ پارٹ 2 تھا. تو آپ کو کیسے ویڈیو کیسی لگی ضرور کامنٹ باکس سے بتائیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ بائی بائے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو فار واچنگ.